हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसटी का, लेसन 11 का मार्केटिंग, जिसका हिंदी होता है विपणन का, पार्ट 1 को कवर करेंगे। और ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है विपणन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, की मार्केटिंग क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इस हार्डवर्क एंड डेडिकेशन को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोग विपणन के अर्थ परिभाषा को समझने के लिए आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि आप लोग को जो विपणन का अर्थ परिभाषा है वो अच्छी तरह समझ में आ सके और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि जो विपणन है और विपणन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, उन सभी का मैं वीडियो प्रोवाइड करने वाले यूट्यूब पर। तो अगर आप लोग को उस वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इससे इससे पहले जितने भी बीएसटी के चैप्टर है क्लास 12 से रिलेटेड, मैंने हर एक चैप्टर पर वीडियो बना रखी हूँ और साथ ही साथ हर एक टॉपिक पर वीडियो को कवर कर रखी हूँ। अगर आप लोग को वीडियो को मतलब रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो विपणन का जो फुल एक्सप्लेनेशन करने से पहले, मैं इसका डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग समझाना चाहूँगी, बेसिक मीनिंग क्या होता है विपणन का। उसके बाद में इसका फुल एक्सप्लेनेशन अर्थात डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। विपणन जो है ना, विपणन का जो जिसे अंग्रेजी में मार्केटिंग कहा जाता है, विपणन को अंग्रेजी में मार्केटिंग कहते हैं। और यह एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है मार्केट के अंतर्गत। और जिसके अंतर्गत मार्केटिंग मिक्स अर्थात उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रोत्साहन की योजना बनाई जाती है। किस प्रकार वस्तु को उत्पाद करना, किसका उसका मूल्य का निर्धारण करना, उसके प्लेस को कैसे डिसाइड करना है और किस प्रकार ग्राहक को प्रोत्साहित करना है, मतलब उत्पाद के प्रति, उसको खरीदने के प्रति, ये सभी की योजना बनाई जाती है, ये सभी की प्लानिंग बनाया जाता है और उसको क्रियान्वित किया जाता है, अर्थात उसको एक्टिविटी में परफॉर्म किया जाता है। और यह प्रक्रिया जो है वो व्यक्तियों और संगठनों के बीच उत्पादों और सेवाओं या विचारों के विनिमय की हेतु की जाती है। यह जो प्रक्रिया है विपणन की प्रक्रिया, वो व्यक्तियों और संगठनों के बीच उत्पादों और सेवाओं या विचारों का विनिमय हेतु की जाती है प्रक्रिया, विपणन की प्रक्रिया जो होती है। और साधारण आदमी से अगर कोई कोई पूछता है विपणन क्या होता है, तो वो इसका मीनिंग शॉपिंग समझता है, बस खाली मतलब ये खरीदना ही और बेचना ही इसका मीनिंग होता है। परंतु ऐसा नहीं है। मार्केटिंग का जो मीनिंग है ये एक सतत प्रक्रिया है और जिसके अंतर्गत उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रोत्साहन की योजना बनाती है। इससे रिलेटेड जितनी भी योजना है विपणन के रिलेटेड पहले वाली और बाद में की जाने परफॉर्म की जाने योजना, वो सभी इसके अंदर परफॉर्म की जाती है। जैसे कि क्रय विक्रय हो गया, उत्पाद का नियोजन हो गया, किस प्रकार प्रोडक्शन करना है, फिर से किस प्रकार एडवर्टाइजमेंट करना है और किस प्रकार वस्तु को बेचना है, और उससे पूर्व होने वाली क्रियाएं, और फिर से विक्रय के पश्चात वितरण की प्रक्रिया, फिर से ग्राहकों को संतुष्ट करने तक की प्रक्रिया, ये सभी विपणन के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं, इसी को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ सेल्स और परचेस करना ही मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इसका जो बेसिक मीनिंग वो समझ में आ चुका होगा। हम लोग इस चलते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे क्या होता है इसका बुक लैंग्वेज। तो बुक लैंग्वेज में क्या है, विपणन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। विपणन हमारे लिए कोई नवीन शब्द नहीं है। कहने का मतलब विपणन जो है, मार्केटिंग जो है, वो हमारे के लिए कोई न्यू वर्ड नहीं है। ये बहुत ही मतलब प्रचलित वर्ड है, मतलब जाना पहचाना वर्ड है, जो कि हम लोग मतलब डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं इस वर्ड को। यह सर्वाधिक प्रचलित किंतु सर्वाधिक अस्पष्ट शब्द माना था। कहने का मतलब ये बहुत ही पॉपुलर है, परंतु यह अस्पष्ट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं, वो इसका कुछ और ही मतलब निकालते हैं। सबसे बड़ी विडंबना एवं हास्यास्पद बात तो यह है कि अनेक ऐसे व्यक्ति भी विपणन के सही अर्थ से परिचित नहीं है, जो कि दिन रात विपणन में कार्य कर रहे हैं, कार्य में लगे हुए। कहने का मतलब है सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि बहुत सारे व्यक्ति भी जो कि विपणन में कार्य कर रहे हैं दिन रात, उनको भी इसका सही मीनिंग नहीं पता कि हाँ विपणन क्या होता है असलियत में। ठीक है, यहाँ तक कि एक विक्रेता या एक विक्रय प्रबंधक भी विपणन का अर्थ केवल विक्रय ही से होता है। कहने का मतलब जो विक्रेता, जो सेलर करता है, जो सेल करता है अपने अपने प्रोडक्ट को, उसको भी मार्केटिंग का मतलब सिर्फ विक्रय करना ही पता होता है कि बस हाँ, बस सामान को सेल करना ही विक्रय कहलाता है, मार्केटिंग कहलाता है। विपणन शब्द इतना अधिक लोकप्रिय है कि एक शिक्षित कृषक अर्थात फार्मर भी विपणन से स्वयं को अनभिज्ञ नहीं समझता। वो भी कहता है कि हाँ मतलब इसका मीनिंग यही होता है। यदि एक पारिवारिक स्त्री से पूछा जाए कि विपणन क्या है, जो घर घर की जो महिला होती है, जो मतलब जो घरेलू काम करती है, उससे पूछा जाए तो वो
तुरंत उत्तर देगी कि जब वह अपने परिवार के लिए भोजन, सब्जी, वस्त्र आदि खरीदती है तो वह विपणन ही करती है। कहने का मतलब है वो जो अपनी जितनी फैमिली है उनके लिए सब्जी, वस्त्र आदि खरीदती है, उनका शॉपिंग करती है, तो उसी को वह मार्केटिंग समझती है, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार एक विक्रेता के लिए विपणन से आशय ग्राहकों को वस्तुएं बेचना होता है। कहने का मतलब एक विक्रेता जो होता है, सेलर जो होता है, जो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है कस्टमर को, तो कस्टमर को सेल करना ही उसके लिए मार्केटिंग होता है। एक कृषक के लिए अपनी उपज बाजार को बेचना ही विपणन होता है, और एक जो फार्मर होता है वो अपनी उपज को जब बाजार में सेलिंग करता है तो उसको ही विपणन समझ आता है, तो मार्केटिंग समझ लेता है। इस संबंध में विपणन विशेषज्ञों का मत है कि व्यवहार में विपणन शब्द का प्रयोग प्राय हर व्यक्ति ने अपनी स्थिति, योग्यता, पद, आवश्यकता और वातावरण के संदर्भ में एक न्यूनतम अर्थ में किया है। कहने का मतलब है जो विद्वान है उनका कहना है कि विपणन का जो शब्द का अर्थ है वो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी कंडीशन, अपनी अपनी एबिलिटी, अपनी अपनी थिंकिंग का लेवल, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट का लेवल और अपने अपने पद के अनुसार और इन्वायरमेंट के कंडीशन के अनुसार उसका नया वर्ड मीनिंग मतलब उभारा है, निकाला है। ठीक है, हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार विपणन का अर्थ परिभाषा बताया है। वास्तव में रियलिटी जो है, एक्चुअली में इसका जो मीनिंग है वो यह है कि विपणन क्रय विक्रय उत्पाद नियोजन, ठीक है, विपणन जो है वो क्रय विक्रय उत्पाद नियोजन विज्ञापन आदि तक सीमित ना रहकर एक विस्तृत अर्थीय शब्द है, मतलब बहुत बड़ा शब्द है जिसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पाद से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर, ठीक है, जो वस्तु सेवा उत्पादन से पहले की जाने वाली क्रियाओं से लेकर उनके विक्रय के वितरण और आवश्यक विक्रोपरांत सेवाओं तक को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि सभी क्रियाएं जो वस्तु सेवा को उत्पादन से पहले की जाती है और जो वस्तु सेवा को विक्रय के पश्चात, वितरण के पश्चात भी की जाने क्रियाएं, उस सभी से संबंधित क्रियाओं को ही हम लोग विपणन की प्रक्रिया अर्थात मार्केटिंग कहते हैं। विपणन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। विभिन्न विद्वानों ने विपणन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, उनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है, पाइले के अनुसार विपणन में क्रय विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है। पाइले के अनुसार, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विपणन से तात्पर्य उन व्यवसायिक क्रियाओं के निष्पादन से है जो उत्पादक से उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज विपणन का परिभाषा अच्छे से समझा और जाना होगा। आई होप आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर एंड बेसिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।